आखिर क्यों मनाई जाती है 13वीं? मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13 दिन बाद 13वीं का भोज कराया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये मनाई क्यों जाती है और इससे उस मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? मित्रों, गरुड़ पुराण में 13वीं के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास भटकती है, क्योंकि मरने के बाद आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसलिए आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के लिए पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के 10 दिन के बाद जो पिंडदान होता है उससे आत्मा के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है और 11वें और 12वें दिन मांस और त्वचा का निर्माण होता है और 13वें दिन जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तो मृतक की आत्मा को यमलोक जाने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में मृतात्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृतात्मा के भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वें के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच में मृतक के परिवार वालों के द्वारा नियमित पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन अगर साल भर के अंदर मृत आत्मा के पिंडदान या फिर अन्नदान कर दिया जाता है तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कारों का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत आत्मा की 13वें की क्रिया नहीं होती उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती। साथ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और अगर मृतक के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो 13 से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना इसलिए अनिवार्य है ताकि मृतात्मा को यमलोक की दूरी तय करने में उसे भोजन प्राप्त हो और ये भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के अनुसार करा सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि अगर मृत आत्मा के लिए कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाए तो ऐसे में आत्मा को पूर्णता मुक्ति नहीं मिलती। उसे यह देखकर कष्ट होता है कि उसके परिवार वाले उसके श्राद्ध आदि कर्म के लिए कर्ज के तले डूब गए हैं। आगे गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर कोई मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है, यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को भोजन कराने के लिए विवश करता है अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए कहता है तो ऐसे मनुष्य को यमदूत कभी माफ नहीं करते और जब ऐसे मनुष्य को मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें कई प्रकार की यातना देते हैं और उन्हें मृत्यु लोक में भेज देते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बारे आगे इस पुराण में बताया गया है कि मृत आत्मा की 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के लिए शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। इसी के साथ मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही।